अचानक बदले मौसम ने किसानों को परेशानी में डाल दिया। फतेहपुर जिले में तेज तूफान के साथ ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों की माने तो बारिश के साथ गिरे ओलों से गेहूं की फसल और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। साथ ही खेतों में लगे आलू की खुदाई न होने पर आलू की फसल और तिलहन की फसल भी बर्बाद हो गई। बेमौसम बारिश होने से भारी बहुत पत्थर गिरा, तो पत्थर से जो लाही की फसल थी वो झड़ गई है। सरसों का फसल पूरा झड़ गया है। आलू जो खेत में पानी इतना ज़्यादा बरस गया कि आलू जो है खेते में सड़ जाएगा, वो खुद नहीं पाएगा। गेहूं पूरा गिर करके बिल्कुल मिट्टी से पकड़ लिया है, तो गेहूं में बिल्कुल मरा मरा दाना निकलेगा। और धनिया पूरी फूली फली धनिया सब बिल्कुल बेकार हो गई है। और चना भी जो है फूल फल आया था, हल्की हल्की घेटी लगी थी, और चना भी बेकार हो गया है। इसलिए आलू का, धनिया का, गेहूं का, सारी फसलों का नुकसान हुआ है। अब किसान मर जाएगा। अगर मुआवजा मिल जाए, सरकार दे दे, तो किसानों को आंसू बहाने के लिए, पोंछने के लिए कुछ। किसान अब भुखमरी की कगार पर आ गया। वहीं किसानों की माने तो उन्हें मुख्यमंत्री की घोषणा पर भी भरोसा नहीं रहा। किसानों ने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने तो किसानों की बर्बाद हुई फसलों का आकलन कर उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही, लेकिन किसान अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को ऊंट के मुंह में जीरा दिए जाने की बात कह रहे हैं। जाफराबाद बिंदकी का कृषक हूँ और आपके सामने ये मंजर जो दिखाई दे रहा है, आज रात की त्रासदी का मंजर है। इस तरह ओलावृष्टि हुई है और इस तरह से बारिश हुई है कि हमारी फसलें पूरी गिर गई हैं। मुख्यतः हमारी गेहूं की फसल है, चना की फसल है और लाही सरसों की फसल है, जिसमें ओला गिरने से उनकी डालियां टूट के गिर गई हैं, उनकी फलियां सब नष्ट हो गई हैं। इस तरह से हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने आज स्टेटमेंट दिया है कि किसान चिंता न करें, उनका पूरा फसलों का आकलन लगा के जिला अधिकारी महोदय सारा कुछ दें। अब देखते हैं क्या होता है। कहीं ऊंट के मुंह में जीरा तो नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, शादी ब्याह की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है। अब आपसे एक मतलब की बात बता दूं कि अगर हमारे घर में हमारी औरतें दूध उत्पादन न करें तो हम लोगों को भोजन के नवाले के अलावा कोई भी खर्चा हमारा पूरा नहीं हो सकता है। समझ लीजिए, फसल के भरोसे बैठ के देखिए, बैराकेटिंग बांधी हुई है। किसी तरह आवारा पशुओं से हम लोग बचा करके अपनी फसलें तैयार करते हैं और ये दैवी आपदा ऐसी हुई है कि आप सारा मंजर देख रहे हैं। अब हम लोग तो दिल थाम के बैठे देख। तो वहीं इस मामले में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से ओलावृष्टि से किसान पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, बैठक में आए हुए सभी अपेक्षित लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक आदेश जारी किया है कि जहां जहां भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और ओलावृष्टि हुई है, उनमें 24-36 घंटे के अंदर सारी रिपोर्ट जो है वो प्रदेश सरकार को दी जाए और प्रदेश सरकार उसकी तुरंत भरपाई करेगी। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया। सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड का किसान प्रभावित है। बुंदेलखंड के किसान का ये कहना है कि अभी तक किसी भी तरीके की सरकार ने कोई पहल नहीं की, वहाँ के अधिकारी अभी तक किसानों से मिलने तक नहीं गए। सबसे ज़्यादा वहाँ पे चने की, आलू की और गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचा हुआ है। ऐसी कहीं अगर शिकायत है तो वो हमें दी जाए और हम मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये शिकायत दूर कराएंगे और जितने भी किसान हैं उनको सबको उसका लाभ मिलेगा। खाद्य राज्य मंत्री ने कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर नुकसान का आकलन करेंगे, जिसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।